हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्टिव वॉइस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। एग्जाम में एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों प्रकार के आते हैं। आपको मैं दोनों ही प्रकार से बताऊंगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है और पैसिव से एक्टिव कैसे बनता है। जैसे पहला है टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस। टू लीव द रूम एट वंस। पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाना है। टेल हिम टू लीव द रूम। ऑब्जेक्ट ये उससे कहो कमरा छोड़ने के लिए कहिए। तो इसे हम लेट से भी बना सकते हैं। लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द रूम एट वंस। आपको पता है कि जब इम्परेटिव वाक्य होता है, मुख्य क्रिया से वाक्य शुरू होता है तो लेट आता है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आपको आता है। लेट और बी का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में। टेल की थर्ड फॉर्म आएगी, टोल्ड होगा। टू लीव द रूम एट वंस, सीधा सेम, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। अगला वाक्य लेते हैं। डू नॉट इंसल्ट द वीक। डू नॉट इंसल्ट द वीक। डू नॉट इंसल्ट द वीक पैसिव वॉइस लेंगे। इसका क्या करेंगे ये भी देखिए उसी प्रकार का है। लेट से बना देंगे। लेट जो ऑब्जेक्ट है इसलिए लेट द वीक, और नॉट है इसलिए नॉट लगा देंगे। नॉट बी इंसल्टेड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगला देखते हैं। ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। The boy elected Mohan captain। ये थोड़ा अच्छा है। The boy elected Mohan his। boy बहुवचन होना चाहिए, नहीं है। The boys है, यहाँ फिर देर आएगा। देयर कैप्टन बहुवचन है क्योंकि एक लोग थोड़ी चुनेंगे। अगर मान लीजिए रेफरी वो होता कप्तान वगैरह तो चुन लेता। कप्तान क्या मतलब मैनेजर होता था। अब इसको तो देखिए ये नाउन फ्रेज के रूप में आया है। ऑब्जेक्ट ये है। हम गलती क्या करते हैं कि इसको ऑब्जेक्ट के मान करके आगे ले जाते हैं, बल्कि ऑब्जेक्ट ये है मोहन के लिए एक संबोधन है। ये तो मोहन को आगे लाएंगे। मोहन वह आ जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। इलेक्टेड देयर बाय देम बाय द बॉयज देयर कैप्टन। मोहन वाज इलेक्टेड डियर कैप्टन, यहाँ पहले रख दिया, ये ज्यादा अच्छा है। डियर कैप्टन बाय द बॉयज। क्योंकि हमें ये रखना पड़ता है कि सूट करने के आधार पर रखना पड़ता है कि अगर मान लीजिए हम इसको पीछे ले जा रहे हैं तो जो उससे जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। हम अगर इसको यहाँ रखें तो ये इससे संबंधित है।
इसलिए भी थोड़ा यहाँ एक दो वाक्यों में आपको यह काफी बारीकी समझ में आएगी इस बारे में कि आखिर ये वाला पॉइंट जो है नाउन फ्रेज के रूप में कॉम्प्लीमेंट दे रहा है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो इसे किस प्रकार से रखें। अगला देखें, ही इज राइटिंग अ नॉवेल। ही इज राइटिंग अ नॉवेल। इसे बनाना है पैसिव वॉइस में। इसमें पैसिव वॉइस में बनाना है। कैसे बनेगा देखें, आप देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे लेकर, अ नॉवेल इज बीइंग आ जाएगा, रिटन बाय हिम। बने रहिए आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सीखेंगे। आज नहीं तो कल सीखेंगे। बस ध्यान लगा के वीडियो को पूरा देखिए और बड़े ध्यान से देखते जाइए। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है रोड्स द किंग gave him a reward. The king gave him a reward. दो ऑब्जेक्ट हैं, किसी को भी एक उठा सकते हैं। हिम को लाए, ही वाज आ जाएगा, थर्ड फॉर्म है गिवेन इसकी। He was given a reward by the king. Okay? आगे देखें, corrupt leader will ruin our nation. Corrupt leaders will ruin our nation. यानी कि भ्रष्टाचार जो नेता होते हैं वो हमारे राष्ट्र को बर्बाद कर देंगे। और नेशन किसको बर्बाद कर देंगे? और नेशन, और नेशन आ गया। और जब बिल दिया जाता है तो बिल भी लगता है, ये पता होना चाहिए। बिल भी हो गया। रुइन की थर्ड फॉर्म रुइंड होती है बाई करेक्ट, नहीं लगा हुआ है, बाई करेक्ट लीडर्स। एक और देख लीजिए, डू यू नो, डू यू नो अनोर, क्वेश्चन अनोर, क्या तुम अनोर को जानते हो? नो दिया है, गौर करने वाली बात। और नो के साथ प्रीपोजिशन बाई ना आकर के टू आता है, इसको ध्यान देने वाली। फिर भी हम टू को अनोर, और डू है तो पहले तो इज लगा देंगे, क्योंकि टू ड जाने पर इज लगता है। अनोर को यहाँ लेता आएंगे, इज भी लगना नहीं। नो की थर्ड फॉर्म होगी नॉन टू यू। क्वेश्चन हमारे को उसी प्रकार से लगा रहेगा, व्हाट डिड यू सी हिम यस्टरडे? डिड यू सी हिम यस्टरडे? क्वेश्चन डिड दिया है यानी कि वाज आना चाहिए, पहले वाज लगता दूं। अब ए ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट को यहाँ आएंगे तो क्या आ जाएगा? ही। सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सी, पीछे यू को ले जाएंगे बाई यू हो जाएगा। यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। और देखिए
इट इज टाइम टू कलेक्ट द मनी। ऐसे दे दिया, आपको बताया गया कि इट इज टाइम जब दिया गया हो तो इसको आगे लेता है। पहले तो ये ऐसे ही रहेगा, इट इज टाइम फॉर द मनी, और ये इन्फिनेटिव जो है जे पैसिव वॉइस में बन जाएगा टू बी कलेक्ट। ओके, अगला देखते हैं। द मेड सर्वेंट क्लीन दिस रूम 3 times a day। द मेड सर्वेंट क्लीन्स क्लियर CLEANS क्लीन्स दिस रूम 3 times a day। ये आपको भ्रमित करने के लिए दे दिया और कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट हमारा ये है, सब्जेक्ट हमारा ये, और कुछ करना ही नहीं है। इस रूम को आगे लाइए। दिस रूम इज क्लीन, जो कि प्रेजेंट डेफिनेट इसे लग गया। दिस रूम इज क्लीन्ड 3 times a day by the maid servant। by the maid servant। अगला देखिए, this I am sometime vexed at your behavior। It is time to close। You shall be obliged to end। The telephone wire have been cut। और भी देखते जाइए, जैसे उसने कह दिया everyone should pay the tax। क्या करेंगे, द टैक्स आ जाएगा, शुड का शुड भी होगा, पे का पैड हो जाएगा, बाई एवरी। और देख लीजिए, ही टॉट मी टू रीड हिंदी। ही टॉट मी टू रीड हिंदी। ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ऐसे तो ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम उससे कोई फायदा नहीं, ये हमें यूज करना है। हिंदी को उठाएंगे, हिंदी वाज टॉट टू मी टू रीड बाय हिम। क्योंकि इसको आगे आना चाहिए, हमने इसको आगे न लाके यही रखा, इसलिए टू लगेगा। तो बाकी आपका ये सेकेंड फॉर्म इसलिए वाज आ गया। हिंदी को आगे लाएंगे हिंदी ही रहेगा, पीछे अगर ही को ले जाएंगे हेम हो जाएगा। इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट पहला समाप्त होता है। इसके बाद मैं अभी इसका दूसरा सेट और आपको दूंगा, जिसमें और स्ट्रॉन्ग, अभी मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम किया, इसके बाद थोड़ा स्ट्रॉन्ग और आएगा। तथा हम पैसिव से एक्टिव भी उसी भाग में बताएंगे कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।